हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। गाइस, अगर आप चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करना। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएँ। वैसे तो बहुत सारी जगह में आज ग्रहण की वजह से होली नहीं मनाई जा रही है, बट काफ़ी जगह में आज ग्रहण के बावजूद भी होली मनाई जा रही है। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का प्यार बरकरार रहेगा। वैसे तो मैं अपने दूसरे चैनल अर्थ मॉम रिएक्शन पे इस टॉपिक में लगातार वीडियो बना रही हूँ। आप सब लोगों का प्यार भी बहुत मिल रहा है। अगर आपने मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अर्थ मॉम रिएक्शन के नाम से। बट सोचा कि चलिए इस चैनल पर भी आज मैं इस टॉपिक में आप लोगों से बात कर लेती हूँ। खासकर उन लोगों से बात कर लेती हूँ जो पिछले 2 दिन से इतना हेट एक ऐसी औरत के ऊपर दे रहे हैं जिस औरत की अभी अभी ज़िंदगी ख़त्म हुई, उसके बाद अभी अभी ज़िंदगी शुरू हुई। आज ऐसी ही औरत के बारे में हम बात करना चाहेंगे। मैं फटाफट से क्विकली बता देती हूँ जो लोग नए हैं और उन्हें नहीं जानते, तो मैं आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ आकांक्षा और अमर की। आकांक्षा और अमर की शादी एक लव मैरिज थी, 7-8 साल का रिलेशनशिप, और उसके बाद ये एक इंटरकास्ट मैरिज थी जिसमें आकांक्षा के पेरेंट्स का बिल्कुल भी सहयोग और हामी नहीं थी। लेकिन अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाके आकांक्षा ने अमर के साथ शादी करी। दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी बहुत ही अच्छी चल रही थी। उनका एक प्यारा सा बच्चा भी है जो इस वक्त में 1.25 साल का हो चुका है। लेकिन अभी से 3-4 महीने पहले आकांक्षा और अमर ने दोनों ने अचानक से सोशल मीडिया पे काम करना छोड़ दिया। किसी को इस बारे में पता नहीं चला, ना ही किसी ने इतना ध्यान दिया। सबने सोचा कि शायद अपनी रियल लाइफ में बिजी होंगे या XYZ कुछ भी काम कर रहे होंगे, तो इतना ज़्यादा कोई बॉदर नहीं हुआ। लेकिन झटका तब लगा सब लोगों को जब अचानक से आज से 13 दिन पहले सोशल मीडिया पे ये खबर आती है कि अमर इस दुनिया में नहीं रहे। जब ये खबर सोशल मीडिया पे आई तो ऑडियंस के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं था। जिस अमर और आकांक्षा की जोड़ी को वो लोग इतना प्यार करते थे, जिन्हें स्क्रीन पे देख के उन्हें बहुत अच्छा फील होता था, अचानक से दोनों का जोड़ा टूट गया और अमर इस दुनिया से चले गए। काफ़ी लोगों के बहुत सारे सवाल मन में आए कि क्या हुआ था अमर को, जिसके लिए आज तक भी लोग आकांक्षा की वीडियो का वेट कर रहे हैं कि आकांक्षा एक सही स्टेट ऑफ माइंड में आए और उसके बाद अपनी ऑडियंस को ये बताए कि आखिर क्या हुआ था। लेकिन उसी बीच में कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई जिन चीज़ों के बाद जो ऑडियंस कल तक आकांक्षा को सपोर्ट और प्यार कर रही थी, रातों रात उनका नज़रिया आकांक्षा के लिए चेंज हो गया। और हुआ ये कि जैसे ही अमर की 12वीं का दिन आया, यानी कि 10 कर्मा पूरा करने के बाद 12वें दिन सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होती है, जो वीडियो थी आकांक्षा की अपने जेठ के साथ शादी की। हालांकि ये वीडियो आकांक्षा के ऑफिशियल चैनल से नहीं आई, लेकिन बाद में आकांक्षा ने अपने इंस्टाग्राम में ऑफिशियली इस फोटो को पब्लिक किया, जिसके बाद जो ऑडियंस कल तक आकांक्षा को प्यार, सपोर्ट और पॉजिटिव वाइब्स दे रही थी, सडनली उनका रवैया और उनका नज़रिया बिल्कुल बदल गया। बहुत तरीके की बातें आकांक्षा को लेके कमेंट सेक्शन में होने लगी। इतनी बुरी बातें भी होने लगी जिन बातों को शायद पढ़ते हुए भी शर्मिंदगी हो जाए। लेकिन मैं अपनी वीडियो में आप लोगों को यही रिक्वेस्ट कर रही थी कि कभी भी जो चीज़ दिखती है उस चीज़ के पीछे क्या वजह होती है, क्या रीज़न होता है, हमें उस चीज़ का इंतज़ार ज़रूर करना चाहिए। तो आज आप सब लोगों के सामने वो रीज़न सामने आ ही गया कि आखिर क्यों अपने पति के गए 12 दिन के अंदर ही आकांक्षा ने शादी कर ली। अब बताइए, जो लोग इतना भर के आकांक्षा को जज कर रहे थे, उसको गंदे कमेंट्स कर रहे थे, अब आपको कैसा लग रहा है? अब आपको ये फील नहीं हो रहा है कि कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी कर दी आपने एक लड़की को नफ़रत देने में? कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी कर दी आपने उसको जज करने में? शायद अब आप लोगों को इस बात का एहसास हो रहा होगा। मैं बताती हूँ कि ऐसी क्या चीज़ें सामने आई हैं जिसे देखने के बाद सबके दिल जो अभी तक पत्थर के बन गए थे, ये शादी की न्यूज़ सुनने के बाद वो वापस से मोम के बन गए। वो है एक 3 से 4 मिनट की वीडियो, जिस वीडियो में दूध का दूध पानी का पानी हो गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना आप लोगों से मैं एक चीज़ की रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि ज़िंदगी में ना जब आपको प्यार हो किसी से और आपको उससे शादी करनी हो, कभी भी परिवार के खिलाफ जाके शादी मत करना।
चाहे आपको अपने परिवार को मनाने के लिए उनके पैर पड़ने पड़ जाएं, लंबा इंतज़ार करना पड़ जाए, लेकिन परिवार की रजामंदी के बाद ही शादी कीजिए। क्योंकि जब हम नए नए रिलेशनशिप में पड़ते हैं ना, तब हमें लगता है हम बगावत कर लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन समय, परिस्थितियाँ और फ्यूचर, भविष्य किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं। ऐसा लगता है कि अरे घर वाले नहीं मान रहे तो कोई बात नहीं, हम इस लड़के के सहारे पूरी ज़िंदगी काट लेंगे। लेकिन मायके बहुत ज़रूरी होता है, एक लड़की का मायका बहुत ज़रूरी होता है। इस चीज़ का सबक आज आप लोगों को आकांक्षा की परिस्थिति देख के भी लगने वाला है। इसीलिए प्यार करने में बुराई नहीं है, लेकिन उस प्यार के लिए अपने घर वालों को छोड़ना गलत डिसीज़न है। कैसे भी मनाओ, लेकिन उनको मना के, उनकी रजामंदी से उनको अपना के ही कोई भी लव मैरिज करो। आज आकांक्षा की परिस्थिति आप लोग देख रहे हो। एक वीडियो हमारे सामने आया है, अभी एक वीडियो हमारे सामने आया है, वो 3 से 4 मिनट का वीडियो है, जहाँ पे आप लोगों को पता चला कि आकांक्षा ने आखिर अपनी जेठ के साथ शादी करने के लिए हामी क्यों भरी। आकांक्षा के पास पूरा गांव आता है, उन गांव के लोगों को आकांक्षा का नाम तक अच्छे से नहीं पता था। वो आकांक्षा से ही उसका नाम पूछते हैं और उसके सामने आके खड़े हो जाते हैं। वो एक नहीं, दो नहीं, काफ़ी सारे लोग थे, जिन्हें शायद गांव में पंच भी कहते हैं। गांव के मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं, गांव देहात में यही सब चीज़ें चलती है, राइट। और हम उस चीज़ों के ख़िलाफ़ भी नहीं जा पाते। वो आकांक्षा के समक्ष खड़े हो गए और उन्होंने आकांक्षा के सामने एक कंडीशन रख दी, जिस कंडीशन के आगे आकांक्षा के पास झुकने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मैंने खुद ने ये नियम पहली बार देखे हैं। मैं उन पंच की बातों से सहमति भी रखती हूँ, लेकिन मुझे उनकी कुछ बात अच्छी भी नहीं लगी। कुछ चीज़ें अच्छी लगी, कुछ चीज़ें मुझे बुरी लगी। अच्छी ये लगी कि उन्होंने गांव की बहू के बारे में इतना सोचा, उन्होंने इतनी चीज़ें सोची कि किसी का सुहाग उजड़ गया तो हम इस लड़की को एक दूसरी ज़िंदगी दे देते हैं। उस लड़की का घर बसाने के बारे में सोचा, तो ये सोच मुझे उनकी अच्छी लगी। लेकिन उसी के साथ, उस सोच के साथ उन्होंने जो कंडीशन रखी कि क्या पति के जाने के बाद एक औरत अपने ससुराल में विधवा होके नहीं रह सकती, वो अपने पति की विधवा बनके क्या अपने ससुराल में नहीं रह सकती। ये नियम सुनने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि ऐसे कैसे नियम, और कहाँ होते हैं ऐसे नियम, और कहाँ लिखे हैं ये नियम, क्योंकि ये नियम बनाने वाले हमारे ही समाज के लोग होते हैं। अगर आज अमर भैया इस दुनिया में होते तो उस लड़की के साथ कोई कंडीशन नहीं होती, क्योंकि वो आई ही उनके भरोसे थी। उसी इंसान के भरोसे वो अपना घर बार सब छोड़ के आ गई, और अब वही इंसान यहाँ पे नहीं रहा, और उसके बाद समाज आके सीधा सीधा उसको फैसला सुनाते हैं। जो वो वीडियो सामने आई है ना, वो वीडियो देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि आकांक्षा को खुद इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता कि ये कब फैसला ले लिया गया, ये कब डिसीज़न ले लिया गया, और उसके सामने सीधा सीधा बोल दिया गया कि ज़बरदस्ती नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन जो चला गया वो चला गया, और 12वें दिन आपको होली से पहले ये शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि विधवा होके आप यहाँ पे नहीं रह सकती। उस लड़की की हालत देख के ना रूह काँप रही थी। मतलब ये वो वाली स्थिति होती है कि आगे खाई पीछे कुआं, इंसान करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। सुनाने वालों ने अपना फ़ैसला सुना दिया, सोचने समझने का वक्त नहीं दिया उसको। अपना, मैं बता रही हूँ ना कि वो लड़की को अभी तक खुल के रोने तक का टाइम नहीं लगाया। वो सिर्फ अपना धर्म कर्म करी जा रही है, सोचने का उसे टाइम नहीं दिया, दुख मनाने का उसे समय नहीं दिया। और उसके बाद सोशल मीडिया पे भी सिर्फ उसको ही जज किया गया कि ये डेस्परेट होगी शादी के लिए, इसने ये शादी क्यों नहीं रोक दी, इसको स्टैंड लेना था। अब आपने वो वीडियो देखी, एक औरत जिसके हाथ में मासूम सा 1.25 महीने का बच्चा है, जिसके पास परिवार के नाम पे जिस घर में वो रह रही है, वो घर भी अपना नहीं है पति के जाने के बाद। साफ बोल दिया गया ना वहाँ पे कि रहेगी तो शादी करके रहेगी, विधवाओं के लिए ससुराल में कोई जगह नहीं है। तो वो लड़की जाएगी तो जाएगी कहाँ। और उसके सामने आ जाए हमारे समाज के सामाजिक समझदार लोग और आके अपना फ़ैसला सुनाए, तो क्या वो अकेली औरत इतने सारे फ़ैसले को इनकार कर सकती है? इनकार कर पाएगी?
पढ़ा लिखा सब धरा का धरा रह जाता है, धन दौलत सब धरी की धरी रह जाती है। परिवार की ज़रूरत हर एक इंसान को होती है। एक लड़की एक स्ट्रॉन्ग स्टेप उठा सकती है जब उसके पास कोई तो बैक सपोर्ट हो। अगर उसके पास अपने मायके का भी थोड़ा भी सपोर्ट हो तो भी वो लड़की अपने लिए स्टैंड ले सकती है। लेकिन जिसने अमर भैया के लिए सब कुछ ही छोड़ दिया हो, उसके पास अब उस घर के अलावा कोई और चारा ही नहीं बचा। और जब समाज के इतने बड़े बड़े लोग आपके सामने आके फैसला सुनाते हैं और आपके सामने कंडीशन भी रख देते हैं, तो उस कंडीशन को हाथ जोड़ के स्वीकारने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं बचता। वहाँ पे एक औरत की मजबूरी, लाचारी नज़र आ रही थी कि उन्होंने उसको वक्त नहीं दिया। मैं इस डिसीज़न के ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि उसकी शादी उसके जेठ से कर दी गई। मेरे हिसाब से ये एक समझदारी वाला डिसीज़न था, क्योंकि अगर उसके जेठ की शादी हो ही रहती और तब दुनिया बोलती कि अरे बिना शादी करे हुए भी बड़े पापा अपना फ़र्ज़ निभा सकते हैं, तो ये सिर्फ बोलने की बातें होती हैं, सिर्फ बोलने की बातें जो सिर्फ बोलने तक ही अच्छी लगती हैं। लेकिन प्रैक्टिकल ज़िंदगी में ना इसका कोई वजूद नहीं होता। एक बार एक इंसान की शादी हो जाती है, उसका अपना परिवार हो जाता है, तो वो कभी भी दूसरे के परिवार पे ध्यान नहीं दे पाता। उसकी प्रायोरिटी अपना खुद का परिवार हो जाता है। ये शादी एक अच्छा डिसीज़न था। ये शादी अच्छा डिसीज़न इसीलिए भी था क्योंकि सबसे पहली बात हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि आकांक्षा की थी इंटरकास्ट मैरिज। देखा जाए तो वो दोनों में से किसी भी एक कास्ट की नहीं रही, क्योंकि वो मायके से किसी और कास्ट की थी, शादी करके किसी और कास्ट में आई, तो उसको अपनाता तो कौन सी कास्ट का इंसान अपनाता। और ऊपर से शादीशुदा ऑलरेडी थी, एक बच्चे की माँ थी, विधवा का टैग ऑलरेडी लगा था। तो अगर घर वालों ने विद इन द फैमिली उसको अपना लिया तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। लेकिन गलत बात सिर्फ ये थी कि उसको वक्त नहीं दिया गया, उसके सामने ये कंडीशन रख दी। अगर ये कंडीशन के बिना वो उसकी शादी करवाते कि हम इसीलिए शादी करवा रहे हैं क्योंकि हम तुम्हारा घर बसता हुआ देखना चाहते हैं, तो शायद ये एक अलग पूरी की पूरी सीन ही अलग हो जाती और एक सही टाइम पे करा देते। लेकिन इन लोगों की साइड में ये 12वें दिन शादी कर लेते हैं, और अगर अभी नहीं होती तो शायद फिर आगे तक नहीं हो पाती। कुछ ऐसे नियम हैं इनकी साइड के, जिस तरीके से नॉनवेज वाला नियम था, जिस नियम के लिए आप में से बहुत सारे लोग नाराज़ हो रहे थे, अब इनकी तरफ ये नियम है। अब ये नियम बनाने वाले लोगों के खिलाफ अकेली आकांक्षा तो नहीं लड़ सकती, वो तो उनके विरुद्ध नहीं जा सकती। उसकी सास बहुत अच्छी है, इसीलिए उसकी सास ने वहाँ से खड़े हुए बोला कि बेटा हाँ कर दे। क्यों? क्योंकि उन्हें भी ये बात पता थी कि ये समाज के लोग शायद नहीं रहने देंगे, और जिस समाज में हम रहते हैं ना, हम उसके खिलाफ बगावत कर ही नहीं सकते। एक इंसान नहीं लड़ सकता पूरे समाज से, और वो परिवार क्या लड़ेगा जिस परिवार ने अभी अभी अपना जवान बेटा खोया हो? क्या करेगा? उस समाज से निकल के कहीं चला जाएगा, अपना घर बार छोड़ देगा? नहीं। जब रहना पड़ता है तो बहुत सारी चीज़ें जिसके लिए मन ना भी हो ना, वो भी स्वीकार करनी पड़ती है। तो मुझे तो सिर्फ उस औरत की बेबसी, लाचारी नज़र आई। उसके प्यार को जज मत कीजिए, उसकी कंडीशन को जज मत कीजिए। इस बात को समझिए कि एक हमारे ही समाज के लोगों का उसके ऊपर एक प्रेशर था जो कि उसके अच्छे के लिए भी था, लेकिन वक्त सही नहीं था। सही वक्त उन्होंने नहीं चुना, तरीका उन्होंने सही नहीं चुना। उन्होंने उसे टाइम देना था, सोचने के लिए वक्त देना था। शायद वक्त के साथ वो सोच पाती, समझ पाती, लेकिन ये जो कंडीशन के साथ चीज़ें हुई ना, इस चीज़ की मैं निंदा करती हूँ कि नहीं। आप जब किसी के घर की बेटी को लेके आ जाते हो ना शादी करके, और ईश्वर ना करे उसके साथ कोई ट्रेजेडी हो जाए, तो आपको कोई हक नहीं है उसको उस घर से बाहर करने का। ऐसे नियमों की मैं कड़ी निंदा करती हूँ, क्योंकि ये किसी की भी बेटी के साथ हो सकता है। कभी सोच के देखना, जितने भी लोग इन नियम को मानते हैं या इन नियम का पालन करते हैं, कभी सोच के देखना, क्योंकि कुदरत क्या से क्या दिन दिखा देना किसी को नहीं पता। और माता पिता जब अपनी बेटी की शादी करवाते हैं तो यही सोच के कराते हैं कि अब इसका ससुराल ही इसका सब कुछ है। लेकिन पति के जाने के बाद वो ससुराल जब पराया हो जाए और वो ससुराल में रहना भी मुश्किल हो जाए, वो वहाँ नहीं रह सकती, तो आप सोच सकते हो उस औरत की सोच के क्या दुर्दशा होगी कि ये लोग मुझे रहने नहीं देंगे तो मैं कहाँ रहूँगी, कैसे रहूँगी, बच्चा कैसे देखूँगी, क्या कैसे करूँगी। कितनी चीज़ें आती हैं उसके दिमाग में। तो मैं ऐसे नियम की निंदा करती हूँ, लेकिन
अपने जेठ के साथ शादी करने का फ़ैसला लेके शायद ये उसके लिए एक अच्छा डिसीज़न था। घर की बहू घर में रह जाएगी, घर का बच्चा घर में रह जाएगा, क्योंकि आकांक्षा को आगे की ज़िंदगी भी काटनी है। उसकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है और जो परिस्थितियाँ उसके साथ हैं ना, वो बहुत ही रेयर हैं और उन रेयर परिस्थिति में एक दोबारा कोई हमसफ़र मिलना थोड़ा सा उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। एनीवेज़, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट करके ज़रूर बताना। आई थिंक अब आप लोगों की सोच आकांक्षा के लिए थोड़ी सॉफ्ट हुई होगी। अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि आखिर ये जो शादी थी, इसका डिसीज़न किसका था, कैसे था और क्यों था। प्लीज़ उसको गुड विशेज़ दीजिए, बेस्ट विशेज़ दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।